आज भोपाल से एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां पर जानकारी मिली कि भोपाल के एक बालिका गृह से 26 बच्चियां लापता हैं। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी त्वरित कार्रवाई के लिए अनुरोध किया और शासन प्रशासन ने यह दावा किया कि 15 बच्चियां मिल गई हैं। लेकिन इसके बाद भी सवाल यह है कि आखिरकार बच्चियों के लापता होने के पीछे की वजह क्या है और इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, देखिए इस रिपोर्ट में। बालिका गृह से कहां गई बच्चियां? बच्चियां लापता, किसकी जवाबदेही? बालिका गृह से कैसे गायब हुई बच्चियां? ये सवाल इसलिए क्योंकि भोपाल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर दिया है। भोपाल में बिना परमिशन के चल रहे एक बालिका गृह से एक साथ 26 बच्चियों के गायब होने का मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया और स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूलते चले गए। भोपाल के बाल गृह से बच्चियों के गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना ने सबके होश उड़ा दिए हैं। सवाल यह है कि बाल गृह के भीतर से आखिर बच्चियां गायब कैसे हुईं? राज्य बाल आयोग की छापेमारी के बाद इस घटना का खुलासा हुआ। दरअसल भोपाल के बालिका गृह में 68 बच्चियों के रहने की एंट्री मिली, लेकिन जब जांच हुई तो उस दौरान सिर्फ 41 बच्चियां ही मौजूद थी। सवाल यही कि अगर कागजों में कुल 68 बच्चियों के नाम, तो फिर बाकी की 26 बच्चियां कहां गई? हालांकि मामले के तूल पकड़ते ही आनन फानन में भोपाल के कलेक्टर ने 15 बच्चों के मिलने का दावा कर दिया। ये हमारी जो राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्य हैं उनकी टीम और महिला बाल विकास की टीम ने संयुक्त रूप से 4 तारीख को यहाँ पे निरीक्षण किया था, जिसमें ये पाया गया कि रजिस्टर्ड जो है ये छात्रावास नहीं था और यहाँ पे जो है बच्चे रखे हुए थे वो लोग। तो फिर हमने बच्चों का रेस्क्यू किया और 41 बच्चियों को हम लोगों ने जो है शासकीय जो हमारे रजिस्टर्ड बालिका गृह हैं वहाँ पे पूरी सुविधाओं के साथ हमने शिफ्ट किया है और अभी 10 बच्चियाँ जो है वहाँ पे हमें मिल गई हैं एक जगह पर, जो अपने माता पिता के साथ हैं। बाकी जो बच्चे 16 हैं उनके लिए भी टीम दूसरी जगह पर गई है। आपको बता दें कि भोपाल के इस बालिका गृह में गुजरात, झारखंड, राजस्थान, सीहोर, रायसेन, छिंदवाड़ा, बालाघाट की बच्चियां भी हैं। आरोप है कि भोपाल का यह आंचल बालिका गृह अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। मामला संज्ञान में आने पर राज्य के बाल आयोग के सदस्यों ने संबंधित बालिका गृह का निरीक्षण किया था। निरीक्षण करने वाली बाल आयोग की सदस्य निवेदिता शर्मा ने बालिका गृह में धर्मांतरण की आशंका भी जताई थी। वहाँ पता पड़ा तो वो हॉस्टल नहीं था, वो आंचल चिल्ड्रंस होम ही करके संचालित हो रहा था। वर्कर के रूप में आउटरीच प्रोग्राम के तहत बच्चे चिन्हित किए गए, जिनको कि 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। वो सारे के सारे बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत न करके उनको होम्स में रखा गया। साथ ही वहाँ पर जो अन्य राज्यों के और जिलों के बच्चे मिले, ये भी एक चिंता का विषय है कि वो बच्चे यहाँ कैसे। धर्मांतरण को लेके बच्चों से जब बातें की गई कि उनके पूजा पद्धति की क्या दिनचर्या है, तो उसमें केवल और केवल यीशु की ही प्रार्थना थी। बालिका गृह में मौजूद बच्चों के साथ हुई लापरवाही को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव वीर राणा को पत्र लिखकर मामले की तह तक जाने का अनुरोध किया। प्रियंक कानूनगो की ओर से बालिका गृह का एक वीडियो भी शेयर किया गया। दरअसल ये बालिका गृह रेलवे चाइल्ड लाइन के पूर्व डायरेक्टर अनिल मैथ्यू द्वारा संचालित किया जा रहा था। जांच में पता चला कि बालिका गृह का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया था। अब इस मामले में अनिल मैथ्यू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि इस मामले में बाल गृह के संचालक अनिल मैथ्यू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लड़कियां किसकी लापरवाही से गायब हुई, और सबसे बड़ा सवाल ये कि कहीं इसके पीछे धर्मांतरण का बड़ा खेल तो नहीं। बालिका गृह से बच्चियां लापता होने का मामला सामने आने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया, क्योंकि सवाल बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल सरकार से त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया।
मामले में एफआईआर के बाद कार्रवाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि अवैध तरीके से चल रहे इस बालिका गृह में क्या कोई धर्मांतरण का काला खेल चल रहा है? क्या इन मासूम बच्चियों के जीवन के साथ धर्म के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है? इस पूरे मामले में बालिका गृह संचालक पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर मामले की तह तक जाने की जरूरत है। आखिर ऐसे कैसे बालिका गृह से बच्चियां अचानक से लापता हो रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।